अच्छा मुफ्ती साहब, अगर कुछ मराहत तय हुई हैं किसी की और पॉलिसी बदल गई दौरान मुलाजमत और वो मराहत ख़त्म हो गई, तो क्या ये वादा खिलाफ़ी के ज़ुमरे में आएगा? मसलन पहले मैं ज़रा उस बात की वजाहत कर दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ होते हैं फ़रामीन जो किताबों के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बाज़ किताबों के अंदर वो मौजूद नहीं होते। अगर किसी बुज़ुर्ग का या किसी बड़े का फरमान होता है तो वो भी हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा हुआ या किसी अपने बुज़ुर्ग से सीखा हुआ वो रिवायत के तौर पे होता है, जो कि बाज़ दफ़ा किसी किताब के अंदर, जिसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। हम अमूमी तौर पे पढ़ते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, ये हालांकि किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन बाज़ बुजुर्गों ने यहाँ तक लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किसी किताब के अंदर तो ये मौजूद नहीं है, लेकिन जिनसे आगे सुना गया ऐन मुमकिन है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना हो। तो बहरहाल अगर मैं इस पर मज़ीद तहकीक भी करूँगा। जहाँ तक बात है आपके सवाल की, मराआत मुलाजिमीन को चाहिए, बल्कि मालिकों को चाहिए कि जब किसी काम का तयन करते हैं तो उसके हवाले से अपने जो मुलाजिमीन हैं उनको मराआत भी दें, जिसकी वजह से वो मजीद बढ़ चढ़ के काम करेंगे। यानी मराआत देंगे तो जाहिर है कि जो मजदूर है वो भी इस हवाले से कोई ज्यादा मेहनत के साथ काम करेगा, तो इसमें मालिकों का भी फायदा है। जहां तक बात है कि तोहफे तहाइफ देना, मराआत देना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि कोई बंदा अगर अच्छा काम करता है तो उसको तोहफा देना इस नीयत के साथ कि वो आइंदा अच्छा काम करे। तो जाहिर है जब नुकसान की बात करते हैं, जी फलां बंदे ने नुकसान किया तो उसकी इतनी तनख्वाह काट ली गई, तो अगर इसी चीज को आप किसी और माना मिलें कि आप उसको तहाइफ देते हैं और तोहफे की सूरत में अगर कोई बंदा बढ़ चढ़ के काम करता है तो मालिकों को ऐसा काम करना चाहिए। कॉलर जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी उबैदुर रहमान सुलेमानी साहब। उबैदुर रहमान सुलेमानी अब्टाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ जी फरमाइए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अक्सर सरकारी डॉक्टर जो गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान उनकी क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक्स भी होती हैं तो उनको पता चलता है हमारा कोई प्राइवेट मरीज आ गया है, तो वो अपनी सरकारी ड्यूटी को छोड़कर प्राइवेट क्लिनिक पर चले जाते हैं, मरीज का मुआयना करते हैं और फीस भी लेते हैं। तो क्या डॉक्टर सरकारी ड्यूटी छोड़कर तनख्वाह पूरी की पूरी लेते हैं, तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़? बहुत शुक्रिया सुलेमानी साहब। ये और भी बहुत सारे महकमे हैं जिनमें लोग ये काम करते हैं, वो सारों के ऊपर आयद होती है। अलामा साहब कि अगर कोई डॉक्टर अपनी ज़िम्मेदारी जो कि सरकार की तरफ से उसको है और उसको उसका मुआवजा माहाना मिलता है, उस दौरान वो अपने काम को छोड़कर अपने क्लिनिक पर चला गया और वहाँ पर उसने मरीज़ चेक किया, वहाँ से अलग पैसे कमाए हैं, तो उस कमाई की क्या हैसियत है शरअन? वो कमाई खालिस हराम है, बिल्कुल। वो जो ड्यूटी नहीं कर रहा, लोगों के हुकूक तलफ कर रहा है और डबल नुकसान दे रहा है। एक तो वो लोग जो बेचारे दूर दराज से चल कर तंग हाल, तंग दस्त किस्म के लोग, वो अपनी बीमारियों की तलाफी के लिए पनाह लेते हैं सरकारी अस्पतालों में। तो सरकारी अस्पताल में काम करने वाला और जिसको मसीहा समझ कर वो आए, वो यहाँ इनकी मसीहाई छोड़कर अपनी जेबें पर भरने के चक्कर में अपने क्लिनिक पर पहुंचा हुआ है। वो कमाई हलाल नहीं है, बिल्कुल खालिस हराम है वो कमाई उसकी। अच्छा, इसी तरह जब आपने ये जिक्र किया, चूँकि डॉक्टर साहब का जिक्र आया, तो मेरे जहन में कल की एक सियासी सरगर्मी भी आ गई है। वो खैबर पुख्तूनख्वा से एक जलसा, एक जुलूस की शक्ल में लोग आए हैं इस्लामाबाद, और उन्होंने जो वहाँ पे एम्बुलेंस है 1122 उसकी गाड़ियाँ जो हैं वो जलसे के साथ लाए हैं। अच्छा। तो ये फिर किस ज़ुमरे में आएगा? अब ये चूँकि अगर जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक छोड़ के किसी अपना हॉस्पिटल छोड़ के किसी और जगह चले गए हैं, तो ये जो 1122 सरकार की हैं, ये अगर ज़ाती कामों पे चली गई हैं और वहाँ पे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो वो ये क्या मामला? सब बात साफ है। हमारी हमदर्दी जिस पार्टी के साथ भी हो, हमारी हमदर्दी जिस तंजीम के साथ भी हो, जिस सियासी ग्रोह के साथ भी हो, जो मेयार और कानून है वो सब के लिए एक है। मेयार और कानून सब के लिए एक है, मेयार दोहरा नहीं होना चाहिए। सरकारी गाड़ियों को अपने जाती इस्तेमाल में लाना, खा वो किसी जलसे के लिए हो या अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए हो या किसी अफसर के घर वालों की शॉपिंग के लिए हो, किसी सरकारी गाड़ी जो है उसको जाती काम के लिए इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल गलत है। वहां से जो भी चीज निकलेगी वो सारी हराम तस्वर की जाएगी। हराम तस्वर की जाएगी,
वो जो उन्होंने बचाया है सरकारी गाड़ी को इस्तेमाल करके अपनी बचत की है, हाँ, तो वो सारा उन्होंने हराम बचत की है। और ये हमारे मुल्क में जो है ना वो खुले बंदों चल रहा है, खुले बंदों। और ये सियासी लोग जो है ना अक्सर ही, बल्कि गैर सियासी भी साथ मिला लें, वो सरकारी गाड़ियों को अपने टौ टप्पे के लिए और अपने बीवी बच्चों की शॉपिंग के लिए और सियासी सरगर्मियों के लिए, बल्कि सरकार का पैसा लगा होता है और ऊपर नाम अपना लिखा होता है। ये देखें, ये सियासतदान मतलब कोई पैकेज देते हैं कौम को, तो अब पैसा कौमी खजाने से उस पर सरफ हुआ है और उन्होंने अपनी तस्वीरें उस पर लगाई हुई हैं और वो हातम ताई जो है ना वो बने बैठे होते हैं। वो भी नजायज़, वो दुरुस्त नहीं है। कैसे दुरुस्त है? उस पर तो वो कुरान मजीद की आयत फिट आती है, वयुहिब्बूना युहमदू बिमा लम यफअलू फला तहसबन्नहुम बिमफाज़तिन मिनल अज़ाब। वो लोग जो काम उन्होंने किया नहीं होता उस पर भी अपनी तारीफ करवाना चाह रहे होते हैं, उनको अजाब से छूटने वाले ना समझना। उनका माशाल्लाह हाफिज भी हैं, उनके लिए अज़ाब अलीम। अल्लाह अकबर। ये तो बड़ी जहाँ तक है ना, हम समझते हैं कि सियासतदान हमारे या फलां ओहदे के ऊपर बंदा, ये गवर्नमेंट का मुलाजिम करप्शन कर रहा है या फलां बंदा, सबसे पहले ना बंदे को अपना आप देखना चाहिए। अगर बिलफर्ज अल्लाह ना करे मेरे सामने कोई 10 रुपए हैं और मैंने 10 रुपए की करप्शन की है ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जहां तक रसाई थी छोड़ा मैंने भी नहीं है। तो सबसे पहले बंदे को देखना चाहिए कि मैं अपने फील्ड के साथ कहां तक मुखलिस हूं। जब कोई बंदा जिसके सामने 10 रुपए पड़े हैं ना, अगर वो 10 रुपए की करप्शन कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको मौका मिलेगा तो ये 100, 1000 और लाखों की भी करेगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को संवारने की जरूरत है। जब हम खुद संवर जाएंगे ना, अपने औलाद को, अपने मातहत लोगों को संवार लेंगे। एक बंदा अगर अपने घर को, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिसका मफहूम है कि तुम में से हर बंदा राई है, निगहबान है, और हर बंदे से उसकी रियाया के मुतल्लिक बाज पुरस होगी। जो हाकिम है उससे पूरी रियाया के बारे में पूछा जाएगा, जो घर का हाकिम है उससे घर के अफराद के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए हमें देखना यह है कि हम अपने हवाले से कितने मुखलिस हैं। हमारे उस्ताद बताया करते थे जब हम स्कूल में पढ़ते, वो कहते थे बेटा अगर आपके सामने 10 रुपए है ना, अल्लाह का खौफ समझ के और अल्लाह ताला की रजा समझ के अगर तुम उसको उसके मालिक तक पहुंचा देते हो तो यही तुम्हारी ईमानदारी है। और एक बंदा घर में बैठा हुआ, अल्लाह ना करे घर का मीटर बंद करके, और वो कह रहा जी हुकूमत बड़ी करप्शन कर रही है, तो भाई तुम खुद भी उसमें उसे ये देखो जहां तक तुम्हारा हाथ डलता था माफ तुमने भी नहीं किया। और अगर इस बंदे को हुकूमत मिल जाए तो ये तो अरबों की करप्शन करेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए पूरे मुआशरे को संवरने की जरूरत है। अल्लामा साहब, अगर किसी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है, साल का, 2 साल का, 3 साल का या 6 माह का, तो क्या मालिक को ये हक हासिल है कि वो उसका मुआहदा पूरा होने से पहले उसका मुआहदा ख़त्म कर दे यकतरफ़ा तौर पर? और इस सिलसिले में क्या हुक्म है? ये वादा खिलाफ़ी के ज़ुमरे में आएगा या हुकूक हक तलफ़ी के ज़ुमरे में आएगा? उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो काम ठीक ना कर रहा हो, एक वजह ये है कि वो पसंद ना आ रहा हो। किसी भी सूरत में अगर तो वो काम ठीक नहीं कर रहा और को माकूल उज़र मौजूद है उस मुआहदे को ख़त्म करने का, कि मालिक अगर उसको ख़त्म ना करे तो उसका कारोबार ही डूब जाए, चे जाए कि उस कारोबार से पैसे आते रहें और मालिक को भी रोजी मिलती रहे, मजदूर को भी रोजी मिलती रहे, और खदशा ये पड़ जाए कि मालिक का काम भी जो है ना वो ठप हो जाएगा और ना मालिक को कुछ मिलेगा ना उसको कुछ मिलेगा, तो वहां पर तो फिर मजबूरी है। और जहां काम ठीक चल रहा है और महज जो है ना वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए उस मुआहदे को ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुनाफिक की 4 निशानियां बयान फरमाई हैं। वइज़ा आहदा गदरा वइज़ा खासम फजरा। उनमें से एक ये है कि जब वो अहद मुआहदा करता है तो अहद शिकनी करता है, वइज़ा खासम फजरा, जब लड़ता है तो गालियाँ देता है। ये मुनाफिकीन की अलामत है। तो ये तो मुनाफिकों का काम है।